तो मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ हमारे यूनिट 3 का पार्ट 3 पढ़ाने जा रही हूँ। तो पार्ट 3 में हमारा क्वेश्चन है आज का कि निर्मितिवाद या पारस्परिक कक्षाओं में अंतर कौन से होते हैं तथा इनके हम विशेषताओं के बारे में और लाभ के बारे में और इनके आलोचना के बारे में पढ़ेंगे। जिसे आप इंग्लिश में, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप इंग्लिश में भी बता दे रही हूँ। जैसे डिफ्रेंशिएट ट्रेडिशनल एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम्स, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स और कैरेक्टरिज्म के और कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में हम बताएंगे। तो ये हमारे बीएड का 3rd क्वेश्चन है कि निर्मितिवादी की कक्षा और पारस्परिक कक्षा में क्या अंतर होता है। तो पहले तो हम पढ़ लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल क्लासरूम एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम्स क्या होता है। स्टूडेंट्स की कक्षा ऐसे कोई स्थान नहीं जहाँ पर अध्यापक इसके विद्यार्थियों में ज्ञान उड़ेल देता हो। ऐसा तो नहीं है कि जो अध्यापक होते हैं स्टूडेंट्स के लिए सारा ज्ञान भर दें एक ही बच्चे के लिए, नहीं, ऐसा तो नहीं होता। वे खाली बर्तन की तरह भरे जाने की प्रतीक्षा में रहते हैं। वे खाली बर्तन के समान रहते हैं जिन्हें ज्ञान लेना होता है, भरना होता है। निर्मितिवाद प्रतिमान यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल में विद्यार्थियों पर बल दिया जाता है कि वे अपनी स्वयं की अधिगम प्रक्रिया में भागीदारी करें, यानी वो खुद भी कोशिश करें, यानी कि अध्यापक ही इन्हें पढ़ाते रहें, ऐसा नहीं होता। उन्हें खुद का भी माइंड यूज़ करना होता है। अध्यापक एक सहायक के रूप में कार्य करते हैं, यानी ये कोई गाइड करते हैं ताकि वे अपनी समझ या बोध को विकसित और उसका मूल्यांकन कर सकें। अध्यापक एक सबसे प्रमुख कार्य अच्छे प्रश्न पूछना होता है। उनका सबसे बेस्ट वर्क होता है कि बच्चों से क्वेश्चन पूछना। निर्मितिवाद कक्षा, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, दोनों अध्यापक और विद्यार्थी ज्ञान के बारे में ही सोचते हैं, दोनों ही ज्ञान के बारे में सोचते हैं, पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला दोनों। निर्मितिवाद यह मानते हैं कि विद्यार्थी पारंपरिक कक्षा में भी ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। पारस्परिक कक्षा और निर्मितिवाद कक्षा में अब हम आपको अंतर बताने वाले हैं कि क्या अंतर होते हैं। तो स्टूडेंट, अंतर में क्या है पहले तो हम बता देते हैं कि इसमें क्या अंतर होता है। अंतर के लिए हमें डिफ़ाइन करने के लिए हमें 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है पारंपरिक कक्षा कक्ष और एक होता है निर्मितिवादी कक्षा कक्ष। 2 हो गए, यानी ट्रेडिशनल क्लासरूम और कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। तो हम पहले पढ़ते हैं पारंपरिक कक्षा। देखो, पारंपरिक कक्षा कक्ष में मूल कौशलों का बेसिक स्किल जिसे हम कहते हैं बल दिया जाता है। पाठ्यक्रम समग्र के भागों में पाठ से शुरू होता है, यानी स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है। जो पूरे बुक के भागों में जो भी चीज़ें लिखी होती हैं स्टार्टिंग में लिखा होता है। और निर्मितिवाद में क्या होता है कि पाठ्यक्रम में बड़े बड़े संप्रत्ययों पर बल दिया जाता है। समग्र से शुरू होता है तथा भागों को शामिल किया जाता है। फिर आता है हमारा पारंपरिक कक्षा कक्ष में होता है कि स्थायी पाठ्यक्रम से सख्ती से जुड़े रहने को अधिक मान दिया जाता है, यानी इसमें ये डेली रूटीन के अकॉर्डिंग लेसन्स को पढ़ना ज़रूरी होता है। फिर आता है, इसी में ही आता है मुख्य रूप से पाठ्य पुस्तकों और कार्य पुस्तकें सामग्री होती हैं। उनकी बुक्स के टूल्स होते हैं जिन्हें रखना ज़रूरी होता है। फिर आता है हमारा अधिगम, पुनरावृत्ति या दोहराना पर आधारित, जिसे आप अभ्यास भी कहते हैं, रिपीटेशन। फिर उसके बाद इसमें है कि विद्यार्थी के प्रश्नों और सूचियों को अधिक मान वैल्यू दिया जाता है, यानी विद्यार्थियों का क्वेश्चन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सामग्री में शामिल है, सामग्री के प्राथमिक स्रोत होने चाहिए, ये नहीं कि बच्चा कुछ और बोल रहा है और वो क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर है ही नहीं है और क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है कि हमारा अधिगम, पुनरावृत्ति, दोहराना, रिपीटेशन आधारित होता है। फिर आता है हमारा अधिगम, अंत क्रियात्मक होता है तथा विद्यार्थी जो कुछ पहले से जानता है उस पर अधिक ध्यान देना होता है। अध्यापक सूचनाओं को विद्यार्थियों में बांटते हैं, डिसमिनेट जिसे आप कहते हैं, तो विद्यार्थी ज्ञान के प्राप्तकर्ता होते हैं। इसी तरह निर्मितिवादी कक्ष में है कि अध्यापक विद्यार्थी से बातचीत करते तथा विद्यार्थियों को उसके स्वयं के ज्ञान निर्माण में सहायता करते हैं, यानी कि बच्चों को अपने अंदर छुपे कुछ ज्ञान को उभारना होता है, जो अध्यापकों का कार्य होता है। फिर आता है कि अध्यापक की भूमिका निर्देशात्मक होती है तथा शक्ति पर टिकी होती है, यानी उसके अध्यापक के निर्देशों के अनुसार ही उनके भूमिका
डिपेंड उन पे करता है कि वो किस अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाते हैं और उनके अंदर के गुण को पहचानते हैं। फिर आता है कि निर्मितिवाद क्या होता है। निर्मितिवाद में एक अध्यापक की भूमिका अंतःक्रियात्मक होती है तथा बातचीत पर टिकी होती है, यानी अध्यापक के बात करने के तरीके पर ही कक्षा में विद्यार्थियों के नेचर, उनके पढ़ने के तरीक़ों पर ही डिपेंड होता है, जो किस अकॉर्डिंग बच्चों के अंदर छुपे गुणों को निखारते हैं। फिर उसके बाद आता है कि मूल्यांकन परीक्षण और सही उत्तरों के माध्यम से होता है कि करेक्ट क्वेश्चंस होने चाहिए, तभी उनका एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है। फिर मूल्यांकन से शामिल है कि छात्र का कार्य अवलोकन और विचार बिंदु तथा परीक्षण भी प्रक्रिया उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना उत्पादन। यानी बच्चे अगर कोई क्वेश्चन करते हैं तो उनमें आपस में ग्रुप डिस्कशन भी होना चाहिए ताकि उनको सही गलत का ज्ञान हो सके। फिर आता है ज्ञान गतिहीन या निष्क्रिय दिखाई पड़ता है। कभी कभी ज्ञान उनका गतिहीन भी दिखाई देता है और निष्क्रिय भी दिखाई देता है, इनर्ट जिसे हम कहते हैं इसके हैं। फिर निर्मितिवाद में ज्ञान गतिशील और हमारे अनुभवों के साथ हमेशा परिवर्तनशील दिखाई देता है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जैसे जैसे ज्ञान में होता है चीज़ों का, क्वेश्चंस का, उनमें वैसे परिवर्तन आने लगते हैं, चेंजेस आने लगते हैं। फिर होता है पारंपरिक कक्षा में कि विद्यार्थी मुख्य रूप से अकेला ही कार्य करता है। कभी कभी बच्चा अकेला खुद ही क्वेश्चन सॉल्व करने में लग जाते हैं, विद्यार्थी मुख्य रूप से समूहों में कार्य करते हैं और ग्रुपिंग कार्य भी करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ डिफ्रेंसिएशन जो मैंने आपको समझा दिए हैं। फिर उसके बाद निर्मितिवादी कक्षा की विशेषताएं कुछ हैं। तो इसमें पहला है कि हमारा अधिगम का निर्माण होता है। फिर उसके बाद है कि हमारा अधिगम प्रतिबिंब होता है, इसके भी परछाइयाँ होती हैं। फिर आता है हमारा सहयोगी अधिगम होता है, सहयोगी जो होता है हमारा अधिगम होता है, यानी वही हमारे मेन होते हैं। फिर होता है कि हमारा अधिगम जांच पर आधारित होता है, यानी अध्यापक जिस अकॉर्डिंग बच्चों के क्वेश्चन चेक करेंगे उनको उनके मिस्टेक उसी अकॉर्डिंग पता चलेंगे। फिर आता है कि हमारा प्रश्नों की खोजबीन से अधिक प्रश्न बनाने होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर हम प्रश्नों के खोजबीन से अधिक प्रश्न नहीं बनाएंगे तो उनका आइडियाज़ नहीं होगा कि क्वेश्चन कैसे हैं कैसे नहीं है। ऐसा करने से हमें क्वेश्चन और आंसर दोनों को अपने अकॉर्डिंग बनाना आ जाता है। फिर आता है हमारा निर्मितिवादी कक्षा में अधिगम सक्रिय होता है। तो ये 6 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं जो इसकी विशेषताएं हैं। तो एग्ज़ाम में आप इसको इन पॉइंट्स को ऐसे डायग्राम बनाने के बाद आप इनके पॉइंट बाय पॉइंट लिख करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था मेरा पार्ट 3, इसको ध्यान से पढ़ना और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना। तो थैंक यू।